तो हाय दोस्तों, फिर से एक बार आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 8 को लेंगे, जो कि एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 से है। तो प्रश्न 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अर्थात हमें यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, इसको लेकर के हमें ये जांच करना है, अर्थात साबित करना है कि बराबर के इस पक्ष और बराबर के इस पक्ष, अर्थात दोनों पक्ष आपस में बराबर है या नहीं है। 10a का सूत्र होता है P बाई बी, कोस का होता है B बाई एच और साइन का होता है P बाई एच। अर्थात इसे जांच करने के लिए हमें P B H चाहिए, अर्थात लंब कर्ण और आधार चाहिए। आइए सबसे पहले इसको यहाँ पे उतार लेंगे। मेरे पास दिया हुआ क्या है, 3 कोट A बराबर 4। अब इसको यहाँ पे हम लोग उतार लिए। तो आइए इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज का रचना आपको यहाँ पे कर लेना है। देखिए, मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए मैं इसको पिनअप कर लिया हूं, लेकिन इस स्थान पर आपको एक समकोण त्रिभुज का रचना कर लेना है। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि कोण के साथ एंगल क्या है, ए है, अर्थात दिया हुआ कोण हमें क्या है, ए कोण दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में हम लोग किसी एक कोण को ए मान लेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में ये जो यल टाइप का कोण है ये आपका समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ए नहीं मानेंगे, अन्य जो दो कोण है इन दोनों में से किसी एक को ए मान लेंगे। तो आइए सुविधा के लिए इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं। अब आइए यहाँ कोट को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं ताकि PBH हमें मिल जाए। अब देखिए कोट ए बराबर क्या होगा, इसको समझिए। 3 कोट के साथ गुणा के रूप में है, दूसरे पक्ष में ये 4 के साथ आकर के भाग लगेगा। इस प्रकार कोट ए बराबर हमें 4/3 मिला है। ये तो दिया हुआ है ना, लेकिन कोट ए का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि कोट ए बराबर होता है B बाई पी, आधार बट्टे लंब। अर्थात यहाँ पे B बराबर 4 है और P बराबर कितना है, 3 है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि PB समकोण त्रिभुज में कौन सा भुजा होगा। तो B जो होता है वो दिया हुआ कोण से संलग्न मतलब लगा हुआ भुजा होता है। तो दिया हुआ कोण हमें क्या है, A है, और कोण A से लगा हुआ भुजा AB है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, B कहेंगे, और B का मान 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे कोण A के साथ लगा हुआ भुजा ACB है, लेकिन AC को हम लोग B नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये समकोण है और इस समकोण के सामने वाला भुजा ये H होगा, यानी कर्ण होगा। अब P को समझिए, P क्या होता है, P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा। दिया हुआ कोण A है, अर्थात A यहाँ पे है, A के सामने जो भुजा होगा उसी को हम लोग P कहेंगे। तो A के सामने जो भुजा है वो ये भुजा है, अर्थात BC है, यानी BC ये P होगा और P का मान 3 है। तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे। अब हमें इस चीज को जांच करने के लिए समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का केवल 2 ही भुजा का मान हमें ज्ञात है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से इस तीसरे भुजा का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस PBH के मान को समकोण त्रिभुज से लेकर के यहाँ पे रख देंगे। या H का मान देखिए, H होता है समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा। तो यहाँ जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये समकोण है यल टाइप का कोण, और इसके सामने जो भुजा होगा यही होगा H। यहाँ पे H का मान कुछ भी नहीं है, तो हम लोग H के जगह में क्या लिख देंगे, H के जगह में AC लिख देंगे, क्योंकि भुजा यहाँ पे AC है। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा। दिया हुआ कोण A है और इसके सामने वाला भुजा ये P होगा, P का मान 3 है। तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस है। B होता है दिया हुआ कोण अर्थात A से संलग्न मतलब लगा हुआ भुजा। तो इसके साथ लगा हुआ भुजा क्या है, A के साथ यहाँ पे 4 है, तो B बराबर हो जाएगा 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसको आगे बढ़ते हुए AC का मान को यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 3 पर स्क्वायर अर्थात 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, बीच में प्लस है 4 पर स्क्वायर, 4 गुना 4, 4 चौके 16। अब यहाँ पे जो है हम लोग दूसरे पक्ष में जोड़ लेंगे। 9 प्लस
16 बराबर हो जाएगा 25। आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, या AC देखिए, AC से अगर स्क्वायर को इस पक्ष से हटा लेंगे तो दूसरे पक्ष में यहाँ पे रूट आ जाएगा, इस प्रकार का रूट आ जाएगा, क्योंकि इस पक्ष से स्क्वायर को हटा दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि AC बराबर होगा 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। हमें यहाँ पे AC का मान 5 प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हमें ज्ञात हो गया है। तो अब आसानी से हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो आइए हमें क्या प्रूव करना था उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें इस चीज को साबित करना है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ बीच में बराबर है और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात LHS, और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड, अर्थात RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष। बायां पक्ष में जो चीज दिया हुआ है उसको हूबहू हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे उतार लेंगे। अब 10 का जो मान होता है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो 1 माइनस यहाँ पे 10 है तो 10 बराबर होता है P/B। देखिए इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, बट्टा करेंगे, नीचे में 1 है, 1 उतार लिए, बीच में प्लस है, प्लस उतार लिए। 10 का सूत्र होता है P/B, इस पर स्क्वायर हो तो यहाँ भी इस पर स्क्वायर लगा लेंगे। अब आइए मानों को जो है त्रिभुज से देख करके यहाँ पे रख लेते हैं। तो बराबर लिखेंगे, 1 है लिख लिए, माइनस P। देखिए क्या होता है, P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा। तो दिया हुआ कोण A यहाँ पर है और इसके सामने वाला भुजा को हम P कहेंगे। P का मान 3 है तो 3 लिख लिए, बट्टा लिखेंगे। B होता है दिया हुआ कोण से संलग्न भुजा। तो दिया हुआ कोण A है और A के साथ लगा हुआ भुजा AB है, अर्थात B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ B बराबर 4 हो जाएगा। तो B के स्थान पर उसका मान को 4 को रख लेंगे। नीचे में जो है उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, यानी नीचे में 1 है, 1 लिख लेंगे, बीच में प्लस है। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ P बट्टा क्या है, B है। अभी हम लोग P और B का मान कितना निकाले, 3/4। तो यहाँ पे P का मान 3 होगा और B का मान क्या है, 4 है, उसको लिख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मानों को लिखने के बाद आइए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर बट्टा लगा देंगे, 1 है माइनस, ये स्क्वायर 3 के साथ है तो 3 तिया 9, ये स्क्वायर 4 के साथ है तो 4 चौके 16। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, प्लस लिखेंगे, स्क्वायर 3 के साथ है, 3 तिया 9, 4 के साथ है, 4 चौके 16। अब ये त्रिभुज की हमें अभी आवश्यकता नहीं है तो इसको ऊपर कर लेते हैं। बराबर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये मेन बट्टा है, ये जो मेन बट्टा है इसको हम लोग खींच लिए। अब जो ऊपर में जो है इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे में केवल 16 है तो 16 का एलसीएम 16 ही होगा। अब ये के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये के एलसीएम 16 से गुना होगा, तो 16 कम 16, बीच में माइनस है, माइनस कर लिए, 16 मैच कर रहा है, 9 यहाँ पे उतर जाएगा। नीचे वाला भी जो है उसको जोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए नीचे में 16 है तो 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 ही होगा। अब 1 जाकर के 16 से गुना होगा तो 16 कम 16, बीच में प्लस है, प्लस लिख लिए, 16 मैच कर रहा है, यानी 16 कम 16, और ऊपर में जो 9 है यहाँ पे उतर जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए सॉल्व कर लेते हैं। ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा को थोड़ा बढ़ा करके लिख देंगे, ऊपर घटा लेते हैं। 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और बट्टा क्या है, 16 है। नीचे में 16 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 25, और इसके बट्टा में क्या है, 16 है। अब हम देख पा रहे हैं कि एक मेन बट्टा है और उसके ऊपर भी एक बट्टा, नीचे भी बट्टा, अर्थात ऊपर नीचे भी इसका क्या है, भिन्न है। तो ऊपर नीचे भिन्न रहेगा तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको देखिए ऊपर वाला जो भिन्न है 7/16 उसको सेम लिखेंगे, हूबहू लिखेंगे, उसके बाद गुना का निशान देंगे, और नीचे वाला जो बट्टे है ऊपर वाला बट्टे से पलट करके गुना होगा। ऊपर वाला बट्टे को तो लिख दिए ना, नीचे वाला बट्टे को पलटा दीजिए, 16 ऊपर चले जाएगा और 25 इसका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पलट करके गुना हो जाएगा, 16 कट जाएगा, बचेगा 7/25। अर्थात यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो हमें मिला है 7/25। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। यदि वो इतना आ जाएगा
तो जांच में हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड का मतलब देखिए कि बराबर के इस पक्ष अर्थात दायां पक्ष में जो चीज है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में यहाँ पे हूबहू उतार लेंगे। अब सूत्र को लिखते हैं, कोस ए बराबर होता है बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन का होता है पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। पी बी एच को देखने के लिए हमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, तो त्रिभुज को यहाँ पे लेकर के चले आए हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है बी जो होता है, बी होता है दिया हुआ कोण के संलग्न भुजा। तो दिया हुआ कोण ए यहाँ पे, इससे संलग्न भुजा क्या है, ए बी, जिसका मान 4 है, अर्थात बी बराबर कितना है, 4 है। यच होता है समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, इसके सामने वाला भुजा को यच कहेंगे। तो यच का मान AC जो हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, 5 निकाले, अभी अभी जो पाइथागोरस प्रमेय से निकाले। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, दिया हुआ कोण ए है और इसके सामने वाला भुजा जो है इसका मान 3 है, अर्थात पी बराबर कितना है, 3 है। यच होता है समकोण के सामने वाला भुजा, तो समकोण के सामने वाला भुजा इसको यच कहेंगे, जो कि हम लोग कितना निकाले, 5 निकाले, अभी अभी यच देखे भी कि कितना हुआ है, 5 हुआ है। तो यहाँ पे 5 रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आइए इसको हल कर लेते हैं। ये स्क्वायर 4 के साथ 4 चौके 16, ये स्क्वायर 5 के साथ 5 गुना 5 25, माइनस ये स्क्वायर 3 के साथ 3 93, ये स्क्वायर 5 के साथ 5 5 6 25। आइए नीचे में 25 है तो दोनों 25 का एलसीएम हो जाएगा 25। 25 25 मैच कर रहा है तो यहाँ 16 उतर जाएगा। यहाँ भी 25 25 मैच कर रहा है, अर्थात 25 एक कम 25, 1 से फिर 9 को गुना करेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, बट्टा में क्या है, 25 है। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड मेरा 7/25 मिला है, और यहाँ पे जो हम लोग साबित किए थे लेफ्ट हैंड साइड को, इसका भी मान हमें कितना मिला था, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका भी मान हमें 7/25 मिला है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान 7/25 मिला है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का मान हमें 7/25 मिला है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जांच मेरा क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब प्रमाणित हुआ। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।